एक्चुअल चीज तो होती है जब आपका 500 या 1000 2000 5000 किलोमीटर गाड़ी चलती है तब पता चलता है कि वो ये क्या दे रही है। पाकिस्तान में हमने गाड़ी चलानी है ना, तो हमने दुबई या कोई यूके वगैरह तो चलानी नहीं है। तो आपको इसकी मेंटेनेंस क्या पड़ रही है? अगर 4-5 हजार में इसकी मोबिल चेंज करवाता हूँ, मेंटेनेंस वगैरह जो भी करवाता हूँ, ये तकरीबन 20,000 क्या एवरेज दे रही है आपको? तकरीबन 8 से 10 लॉन्ग रूट की बात। ये लॉन्ग पे तो चली जाती है 13 12 13 14 तक भी। मुझे लगता है कि ये चीज ना टुक्सन को, हुंडई को ये चीज जरूर करनी चाहिए थी कि लेदर सीट्स जो है ना वो ऑप्शनल, क्योंकि लेदर सीट जो होता है ना हर बंदे को सूट नहीं करती। जितने भी फीचर है उनमें से सबसे अच्छा फीचर कौन सा लगता है? सबसे अच्छा फीचर तो मुझे इसका वायरलेस चार्जर है। हालांकि आप तकरीबन हर गाड़ी में आना शुरू हो गया, अच्छा, लेकिन जब ये गाड़ी आई है ना सबसे पहले इन्होंने दिया था। छोटी छोटी खुशियां। हाँ, छोटी छोटी खुशियां मैं कैच करता हूं। अच्छा, ये तो बताती नहीं है कि आप 120, ये तो कहती है आप मुझे 220 पे लेके जाओ। रजिस्ट्रेशन कॉस्ट वगैरह डाल के कोई राउंड 74 के करीब ये गाड़ी पड़ गई हुई है। ठीक हो गया। तो ये डिस्प्ले है, ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि हाँ, ये छोटी गाड़ियों की तरह ऐसे एक्स्ट्रा निकला होता है। जैसे पुराने मॉडल की गाड़ियों में ऑप्शन ही ना होती थी, तो उन्होंने एक्स्ट्रा ऊपर नीचे से वायरिंग निकाल के ना तो लगाया होता था। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर वाचिंग वाइज व्हील एंड दिस इज मी मेहरान नासिर। आज हम एक आपके लिए ऑनर रिव्यू लेके आए हैं। बड़ी स्पेशल सी गाड़ी है। देन भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देन भाई गाड़ी का पहले नंबर पे तो ये बताएं कि ये मेक मॉडल क्या है? ये मेक है जी हुंडई टुक्सन है, फ्रंट व्हील ड्राइव है इसकी। ओके। और ये मॉडल 2023 है। ठीक हो गया। विदाउट पार्किंग सेंसर वाली। इसमें 23 में वैसे पार्किंग सेंसर भी आ गए थे, और 23 में स्टार्ट में न्यू रिम आ गए थे। ये न्यू रिम वाली फ्रंट व्हील ड्राइव 23 मॉडल है। ठीक हो गया। कितनी देर हो गई इसको चलाते? ये तकरीबन 1 साल हो गया मेरे पास। मैं तो वैसे ही हुंडई का तो हर गाड़ी का ही लवर हूँ। खास तौर पे टुक्सन का तो मुझे बहुत फेवरेट गाड़ी जो है ना, मेरी फेवरेट गाड़ियों में से गाड़ी है। सही, लेकिन क्यों? इसकी बिल्ड क्वालिटी किसी के साथ कंपेयर नहीं की जा सकती। आप इसकी जो ड्राइव है, जो कंफर्ट लेवल है, वो जो फीलिंग चलाने वाले को आती है वो आप किसी दूसरी गाड़ी में नहीं कर सकते। सही। नो डाउट स्पोर्टेज की भी बेहतरीन ड्राइव है, हर चीज़ है, लेकिन लुक मुझे जो खास अट्रैक्ट करती है ना वो टुक्सन की करती है। अच्छा, थोड़ा सा अगर हम प्राइस वाइज भी इसको देखें तो इसकी इनवॉइस प्राइस क्या है, और अगर हम स्पोर्टेज को देखें या फिर इसी के MG को अगर देखें तो उनकी निस्बत इसकी प्राइस का क्या डिफरेंस है, और ये कितने में आपको पड़ी थी? बेसिकली इसकी जो इनवॉइस प्राइस है ना वो तो होती है, वो तब थी 2023 में 7119 की। ओके। तो रजिस्ट्रेशन कॉस्ट वगैरह डाल के कोई राउंड 74 के करीब ये गाड़ी पड़ गई हुई है। ठीक हो गया। ये 2.0 है और सिर्फ पेट्रोल है। सही। वो टर्बो जो लोग पसंद करते हैं, मतलब कि जिस तरह वो RS है, होंडा में आ जाता है, या कोई भी टर्बो गाड़ी, मुझे तो टर्बो किसी भी नहीं। लेकिन टर्बो ना पसंद करने की वजह क्या है? उसकी बेसिकली सफाई बहुत होती है आपकी, उसके अलग से फिल्टर, आपने कोई 500 या 200 किलोमीटर चलाई है, उसके अलग से, यानी आप उसको मेंटेनेंस के एतबार से देख रहे हैं। पाकिस्तान में हमने गाड़ी चलानी है ना, तो हमने दुबई या कोई यूके वगैरह तो चलानी नहीं है। तो आपको इसकी मेंटेनेंस क्या पड़ रही है अगर आप इसको करवाते हैं? कितनी देर बाद करवाते हैं और उसकी क्या मेंटेनेंस? ये मैं तो बड़ा आराम से इसको, मतलब कि 4-5 हजार में इसकी मोबिल चेंज करवाता हूँ, मेंटेनेंस वगैरह जो भी करवाता हूँ। ये तकरीबन 20,000 के राउंड अबाउट मुझे पड़ जाती है मेंटेनेंस। 20,000 के। लेकिन मैंने वैसे ये सुना कि इसकी अगर आप हुंडई की शोरूम डीलरशिप से करवाएं तो बड़ी महंगी पड़ती है, लोग बड़ा महंगा। थोड़ा बहुत तो फर्क होता है देखें, लेकिन वो ये है ना कि गाड़ी मेंटेन तो रहती है ना, और आपकी वारंटी में भी रहती है। सही। और अभी तक आप इसको कितना चला चुके हैं? ये चल गई हुई है 41,000 आपने चला ली है। तो क्या एवरेज दे रही है आपको? ये एवरेज तो इसकी थोड़ी गंदी है वैसे तो। नहीं, वैसे कितनी? ये तकरीबन 8 से 10 लॉन्ग रूट की बात। ये लॉन्ग पे तो चली जाती है 13 12 13 14 तक भी। ठीक। तो इसका फ्यूल टैंक कितने लीटर का और कितने में आजकल फुल हो रहा है? क्योंकि पेट्रोल के जिस तरह प्राइसेस है तो आपको तो पेट्रोल इसका बेसिकली 55 से 60 लीटर मेरा ख्याल इसका है टैंक। अच्छा। हाँ, फ्यूल टैंक है इसका। इसके फ्रंट व्हील वाले वेरिएंट में भी वो वायरलेस चार्जर है। सही। फिर इसके फ्रंट व्हील वेरिएंट में भी आपको स्पेयर व्हील मिल जाता है। ओके। फिर आप जब इसको टर्न करते हैं राइट तो एक सेपरेट लाइट चल जाती है, लेफ्ट टर्न करते हैं तो ऑटोमेटिकली कोई इंडिकेटर नहीं देना आपने, आपको वो लाइट मिल जाती है। मतलब आपको इसके जितने भी फीचर है उनमें से सबसे अच्छा फीचर कौन सा लगता है? सबसे अच्छा फीचर तो मुझे इसका वायरलेस चार्जर है। हालांकि आप तकरीबन हर गाड़ी में आना शुरू हो गया, अच्छा, लेकिन जब ये गाड़ी आई है ना सबसे पहले इन्होंने दिया था। छोटी छोटी खुशियां। हाँ, छोटी छोटी खुशियां मैं कैच करता हूं। अच्छा, तो और कोई ऐसा फीचर जो आपको लगता है कि यार इसमें बुरा नहीं चाहिए? मुझे शायद पर्सनली इसका ये डिस्प्ले है, ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि हाँ, ये छोटी गाड़ियों की तरह ऐसे एक्स्ट्रा निकला होता है। जैसे पुराने मॉडल की गाड़ियों में ऑप्शन नहीं ना होती थी, पुराने मॉडल की सिटी या करोला वगैरह में यहाँ नीचे ऑप्शन नहीं होती थी, तो उन्होंने एक्स्ट्रा ऊपर नीचे से वायरिंग निकाल के ना तो लगाया होता था। अब तो वो सिटी या यारिस वगैरह में हाँ ये आपकी
की बात बड़ी नोट करने वाली है। सनरूफ कभी कभी यूज करते हैं आप? सनरूफ का बहुत। तो अभी वैसे जब आप इसको यानी आप देखते हैं या कंपेयर करते हैं तो इसका जो अपग्रेडेड वर्जन जो हाइब्रिड आया उसमें और इसमें क्या चेंजिंग्स आई थी? यार सबसे पहले तो वो हाइब्रिड है, उसकी थोड़ी सी डैशिंग लुक है और थोड़ी सी इससे भरी भी है। ओके, नहीं लाइक मैं अगर कॉस्मेटिक चेंजेस की बात करूं तो उसके अंदर जो है वो आपको एक तो इसका लोगो जो है वो पीछे एम्बेड होके मिल जाता है, इसके ग्लास के अंदर ही मिल जाता है। फ्रंट ग्रिल भी जो है वो काफी चेंज हो गई, वो भी अट्रैक्टिव है काफी। इसके मिरर्स ये रिट्रैक्टेबल मिरर है ना, इसके अंदर भी रिट्रैक्ट ही आते हैं। और उसके अलावा इसके अंदर जो उसके अंदर पैसिव एंट्री है, इसके अंदर भी पैसिव एंट्री है कि आपको रिमोट से अनलॉक करना पड़ता है? नहीं पैसिव एंट्री है। पैसिव एंट्री यानी आप गाड़ी के करीब है और आप जस्ट इसको करेंगे तो ओके हो जाएगा। सो इंजन जो है वो पुश स्टार्ट वाला बटन आ गया। गियर नॉब जो है वो इसकी जरा इस तरह से पुरानी गाड़ियों की तरह आ रही है। इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक का बटन है। ड्राइव मोड इसके अंदर कितने हैं? ड्राइव मोड इसमें आ जाता है, ये स्पोर्ट्स मोड आ जाता है, ओके, इको मोड आ जाता है और कंफर्ट मोड आ जाता है। 3 मोड है इसमें। और उसके अलावा ऑटो होल्ड का बटन है। देन हमारे पास जो है वो क्लाइमेट कंट्रोल, ड्यूल क्लाइमेट कंट्रोल आ गया। फ्रंट डिफोगर, रेयर डिफोगर। देन आपके पास वेंट को आप कर सकते हैं 12 वोल्ट का, ऑक्स, यूएसबी। देन आपके पास जो है यहाँ पे वायरलेस चार्जर है। 2 AC की वेंट आ जाती है सेंटर में। पिछली सीट्स पे क्या कहते हैं, ये ट्रू 5 सीटर गाड़ी है, 5 लोग बैठ जाते हैं आराम से। सबसे मेन चीज है कि इसके जो सीट है ना ये ऑप्शनल होनी चाहिए थी मेरे ख्याल में, कि ये इन्होंने फ्रंट व्हील में दी हुई है फैब्रिक, ओके, ऑल व्हील में दी हुई है लेदर। तो ये मुझे लगता है कि ये चीज ना टुक्सन को, हुंडई को ये चीज रूल करनी चाहिए थी कि लेदर सीट्स जो है ना वो ऑप्शनल, क्योंकि लेदर सीट जो होता है ना हर बंदे को सूट नहीं करती, क्योंकि इसकी एक अपनी हीट होती है, वो गर्मियों में तो बहुत तंग करती है थोड़ी। ये क्या, ये आता है साउथ ईस्ट, ये आपको बताता रहता है कि आप इस टाइम पे इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम राइड करेंगे, वो वेस्ट और नॉर्थ इस तरह करके कंपास का मोड है। ये आपके पास ग्लासेस के लिए होल्डर आ जाता है। आप क्या वैसे समझते हैं कि ये वैल्यू टू मनी है या? ज़ाहिर है वैल्यू टू मनी है, लेकिन वो ये है कि जैसे नए जो मॉडल आ रहे हैं उनमें अगर वो चीज़ नहीं डालेंगे तो ज़ाहिर है मार्केट में पीछे रह जाएंगे ना। तो अब तो बहुत सारे मॉडल्स आ रहे हैं, बहुत सारी कंपनीज आ रही हैं। क्रूज कंट्रोल आ जाता है लेफ्ट साइड पे, वॉइस कमांड भी है। और ये सेंटर कंसोल में भी सर वो है कि नहीं है कूल बॉक्स? नहीं, कूल बॉक्स इसमें आ जाता है। अच्छा, ये इसके अंदर ये कूल बॉक्स आ जाता है। ठीक हो गया, ये आपको मिल जाता है ऐसे। ये मिनी कूल बॉक्स है वैसे। इन फ्यूचर को इलेक्ट्रिक कार पे शिफ्ट होने का कोई नहीं बना? नहीं, इलेक्ट्रिक अभी नहीं। क्यों? कि पाकिस्तान के नहीं, हाइब्रिड की अगर बात करें बेसिकली इलेक्ट्रिक वो जो ना, जैसे वो प्लग इन हाइब्रिड है, जैसे इलेक्ट्रिक भी हो, हाइब्रिड भी हो, पेट्रोल भी हो, वो भी ठीक है, वो चल सकती है हमारे पाकिस्तान में। सही हो गया। अभी टोटल इलेक्ट्रिक को ना थोड़ा टाइम है। लेकिन अब तो चाइनीज गाड़ियां जो है वो मार्केट को ग्रैब कर रही हैं। अब आप उसको ऊपर जाना नहीं चाह रहे, आपका ज्यादा ख्वाहिश है कि आप जो है वो कोरियन में रहे या हुंडई से बाहर नहीं निकलना चाह रहे। लेकिन बात यह है कि लोग अब जो है वो चाइनीज की तरफ जो है वो जा रहे हैं। चाइनीज बड़ी तेजी से मार्केट ग्रैब कर रही है। जिस तरह हम जैको की बात करते हैं तो जैको ने रिसेंट टाइम में बहुत मैसिव किस्म का जो है वो रिस्पॉन्स दिया है। एंड अगेन अब उनकी अगर जिस तरह की गाड़ियां, अगर उससे हम उनकी एवरेज की बात करते हैं तो एवरेज भी वो काफी ज्यादा अच्छी खासी है। सर देखिए, वो भी सारी वो क्लेम है ना, कंपनी की तरफ से क्लेम है। एक्चुअल चीज तो होती है जब आपका 500 या 1000, 2000, 5000 किलोमीटर गाड़ी चलती है तब पता चलता है कि वो ये क्या दे रही है, क्या इसकी अच्छी चीजें, क्या बुरी चीजें। जैसे मैं हैवल की बात कर लूँ या टुक्सन की बात कर लूँ ना, हाइब्रिड, अक्सर लोग इसको कंपेयर करते हैं दोनों को ना। तो मेरे एक दोस्त हैं जिनके एक ही घर पे 2 गाड़ियां ये चल रही हैं। अब हैवल उनके पास 25,000 चली है और वो कहता है सस्पेंशन वो तकरीबन वाइब्रेट करती है, सस्पेंशन इतनी मजबूत नहीं है। ज़ाहिर है जिसने 25,000 गाड़ी चला ली है वो बताएगा ना कि गाड़ी में क्या अच्छा है क्या बुरा है। मैंने चलाई नहीं है, मैं उसके बारे में क्या बात। आप इसको कहाँ तक लेके गए हैं, कितनी मैक्सिमम स्पीड कभी ट्राई की हो? स्पीड वैसे मैं ओवर स्पीड ज्यादा पसंद नहीं करता, तो मैं 120 नॉर्मल जहाँ पे जो इजाजत होती है उसी के मुताबिक 120 तक ये कोई मसला नहीं करते। बेहतरीन ये तो बताती नहीं है कि आप 120, ये तो कहती है आप मुझे 220 पे लेके जाओ। सही हो गया। जैन भाई, वैसे वाइज व्हील के प्लेटफॉर्म के लिए हम ये काम कर रहे हैं, तो वाइज व्हील की भी डिफरेंट किस्म की सर्विसेज है। कभी उसका भी किसी चीज का इत्तेफाक हुआ आपको ट्राई करने का? मैंने इंस्पेक्शन करवाई थी लास्ट टाइम, बल्कि 2 बार करवाई है। सही, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बेहतर, मैं मुतमईन रहा हूँ। नहीं यानी मार्केट में और भी कंपनीज इसको कर रही हैं, तो क्या आपको उससे कुछ फर्क नजर आया या
अगर प्राइस की बात की जाए या क्वालिटी की बात की जाए या प्राइस तो देखिए मैटर बाद में करती है, पहले आपकी क्वालिटी मैटर करती है Okay. ना। आप प्राइस जितनी मर्जी नीचे कर दें, वो अगर क्वालिटी नहीं बेहतर होगी तो मेरा नहीं ख्याल कि बेहतर है। हाँ, वाइजविल की प्राइस भी रीजनेबल थी, लेकिन क्वालिटी में भी उन्होंने 4-5 पॉइंट्स एक्स्ट्रा डाले हुए हैं, मतलब कि जो किसी अदर वेबसाइट पे या अदर कंपनी की मैंने नहीं देखी, वो मैंने देखी है। ओके। तो वो ये है कि मुझे, बल्कि मैंने तो 2 बार तक खुद करवाई है और मेरे कस्टमर ने काफी बार तक करवाई है। ले जी, आप फिर उसको रिकमेंड करते हैं। सो अगेन जैन भाई की जो सोन का आपको रिव्यू किस तरह का लगा? एंड प्रैक्टिकल कार है, वैल्यू फॉर मनी है आजकल के दौर में। अगर आपको इस प्राइस रेंज के अंदर एक अच्छी क्रॉसओवर मिल रही है और एक अच्छे ब्रांड के साथ मिल रही है, तो आई थिंक इट्स वैल्यूएबल। सो आपको ये आज का रिव्यू किस तरह का लगा? अपनी राय लाजमी कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के पास।